फोर्सेस फार्म के सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को नमस्कार। आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे ब्लैक फ्लाई सोल्जर के बारे में, क्योंकि अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप उतना उत्पादन नहीं कर पाएंगे जितना आपको होना चाहिए, और ये आपके लॉस का भी कारण बन सकता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि ब्लैक फ्लाई सोल्जर होती क्या है। पिछली वीडियो में काफ़ी कमेंट आए थे कि इंग्लिश में कीजिए, हिंदी में बताइए, तो आप लोग सबकी सुविधाओं के लिए इसको दोनों भाषाओं में किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लैक सोल्जर फ्लाई के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। इसका लैटिन नाम है हर्मीटिया एल्यूकेंस। यह हर प्रकार का खाना खाते हैं, जो भी आपका बचा हुआ है, सब्जी मंडी का बचा हुआ है, वेज है, नॉन वेज है, सब तरह का ये खाना खाते हैं और बाद में खुद भी एक अच्छा खाना बनते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर हो जाती है। यह मक्खी बनने के बाद कुछ नहीं खाते, सिर्फ पानी पर जिंदा रहते हैं। बहुत ही छोटी सी जिंदगी होती है इनकी। आप ये लगा लीजिए कि तकरीबन ये 6 से लेके और ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक जी सकते हैं। ये कोई बीमारी नहीं फैलाते, जैसे कि दूसरी मक्खियां एक जगह से दूसरी जगह बैठकर बीमारी फैलाती हैं। ये इस तरह की कोई भी बीमारी नहीं फैलाते। सबसे बढ़िया इनका जो वातावरण है, पर जो इनकी बढ़ने की क्षमता है, वो इनका गर्म तापमान है। मतलब कि 28 से लेकर 30 डिग्री इनके अंडे देने के लिए सबसे अच्छा तापमान माना गया है, और 35 डिग्री तक मैक्सिमम ये आराम से जी सकते हैं। और ये हर ह्यूमिडिटी भी इनको बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए खासकर जब ये बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा प्रजनन उसी समय करते हैं। सूरज की रोशनी इनके लिए सबसे अहम है, ये हम आगे चल के इस पे बात करेंगे। और इनको आर्टिफिशियल लाइट, अगर सपोज किसी के पास कोई कमरे में कर रहा है या इंडोर इनको पैदा कर रहा है और इनको सूरज की रोशनी नहीं आती, तो उसको कृत्रिम रोशनी देकर भी और तापमान मेंटेन कर भी इनको पाला जा सकता है और बड़ा किया जा सकता है। अब बात करते हैं इनके जीवन चक्र के बारे में, जो कि लाइफ साइकिल है और ब्लैक सोल्जर फ्लाई का। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको इनके अंडे, बेबी लार्वा, यंग लार्वा, प्री प्यूपे या प्यूपे तक ही मिलेंगे, क्योंकि मक्खी अगर लेते हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन में ही 3 से 4 दिन में मर जाती है। इसलिए आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं अपनी उत्पादन के लिए। तो इसका जीवन चक्र अगर आप देखेंगे तो टोटल इनका अगर 31 डेज का बनता है। अगर जब ये मीटिंग कर लेते हैं तो उसके 3 या 4 दिन में ये अंडे दे देते हैं। अंडे देने के बाद 5 दिन बाद इनके लार्वा निकलते हैं। अंडे बहुत ही छोटे होते हैं और शुरू के 5 दिन तक आप लार्वा इतना छोटा होता है कि आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसके बाद में ये यंग लार्वा और प्री प्यूपे तक आ जाते हैं। ये तकरीबन 10 दिन में वहां तक पहुंच जाते हैं और आप इस समय इनको अपने चिकन्स वगैरह को खिला सकते हैं। उसके बाद में अगले 3 दिन में ये प्री प्यूपे बन जाएंगे। उसके 7 दिन बाद ये मक्खी में तब्दील होना शुरू होंगे। यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि शुरू में जो मेल मक्खी होती है वो जल्दी पैदा होती है और फीमेल मक्खी 2-3 दिन बाद पैदा होती है। और जैसे ही वो बाहर आते हैं फिर इनका मीटिंग शुरू हो जाता है और यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है। आसान भाषा में आप समझेंगे तो मक्खी की जिंदगी बहुत छोटी होती है। मक्खी कुछ नहीं खाती, सिर्फ और सिर्फ पानी पर निर्भर रहती है, और पानी छिड़काव भी आप कर सकते हैं उसको पीने के लिए। नर मक्खी मिलन के बाद ही मर जाती है। मादा मक्खी अंडे देने के बाद मरती है। इनकी उम्र कम से कम 6 से 8 दिन और ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक हो सकती है, अगर आप इनका रख रखाव अच्छे से रखें। और मक्खी की उम्र 6 से 14 दिन और लार्वे की उम्र एक पूरा सर्कल करने के लिए 31 दिन लगते हैं, तकरीबन 1 महीना। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस मक्खी सिर्फ पानी पीती है। ये मेरे खुद के कल्टीवेशन और फार्म की फोटो है। आप देखिए किस तरह से ये मक्खी पानी पी रही है। ये सिर्फ पानी ही पीती हैं, इनको खाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और यह है इस पानी के बलबूते पर आसानी से 6 से 15 दिन तक जिंदा रहती हैं। प्री प्यूपा की जिंदगी 18 से 21 दिन की होती है। जैसे ही वो लार्वा काले रंग का हो जाता है,
वो अपना खाना बंद कर देता है और सूखी जगह पे जाने की कोशिश करता है। 21 दिनों तक लार्वा खाने को खाद में बदलने का काम करता रहता है, जो कि आप अपनी फसलों में भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर बात करें तो इनको पालना दो हिस्सों में होता है, मक्खी पालना अंडों के लिए और लार्वा पालना खाना के लिए, खाना बनने के लिए। 7 से 10 दिन का जो लार्वा है वो आप एक दिन के मुर्गे या बत्तख के बच्चे को दे सकते हैं। बड़े मुर्गों को आप 15 दिन के लार्वा डाल सकते हैं। प्री प्यूपा जो कि काले रंग का हो जाता है, उसको मक्खी बनने के लिए आप रख सकते हैं ताकि आप उससे दोबारा अंडे ले सकें। जो हमारा अगला वीडियो होगा वो हम इसी पे बात करेंगे। इस वीडियो में आप एक ब्लैक सोल्जर फ्लाई को अंडे देते हुए देखेंगे। यह अंडे तकरीबन एक फीमेल 300 से लेकर 950 तक और एट एन एवरेज अगर हम देखें तो 700 अंडे देती है, जिसमें कि सभी के सभी बच्चे निकलते हैं। तो आप एक मक्खी से जो आपके पास है उससे 700 लार्वे आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप अच्छी तरह से उनकी देखभाल करें। यह जानकारी थी ब्लैक सोल्जर फ्लाई के बारे में, मक्खी के बारे में। और अपनी अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे लार्वे के बारे में संपूर्ण जानकारी, जिसे आप देख सकते हैं। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।